सुप्रभात, सभी को नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है +2 क्लास राजस्थानी शैली, विषय हमारा ललित कला। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में राजस्थानी शैली की उपशैलियों के बारे में पढ़ा था और मेवाड़ शैली के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी राजस्थानी शैली की दूसरी उपशैली है बूंदी शैली, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बूंदी शैली, बूंदी शैली जो है वो राजस्थानी शैली की दूसरे नंबर की उपशैली है। बूंदी शैली जो है वो मेवाड़ शैली की एक नवीनतम शाखा है। ये मेवाड़ शैली से ही अलग हुई है। बूंदी शैली 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही आरंभ हुई है। मेवाड़ शैली जो है वो बूंदी शैली जो है वो मेवाड़ शैली की एक शाखा है और यह 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई है। 18वीं शताब्दी के मध्य तक अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी, यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो 17वीं शताब्दी की मानी गई है। और जब ये अपने निरंतर विकास करती हुई अपनी चरम सीमा तक जब ये पहुंची तो 18वीं शताब्दी आ चुकी थी। यह शैली मेवाड़ शैली की एक स्वतंत्र शाखा थी। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई यह शैली जो है मेवाड़ शैली की स्वतंत्र और नवीनतम शाखा थी, क्योंकि ये मेवाड़ शैली से ही अलग हुई है। यह शैली भी मेवाड़ शैली की तरह मुगल शैली से प्रभावित थी। अब ये बता रहा है कि भाई अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई ये शैली जो है ये मेवाड़ की एक शाखा है और जिस प्रकार मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव था उसी प्रकार बूंदी शैली पर भी मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इस यानी कि बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार के बारे में अब हम जानेंगे। जो बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं रामलाल जी, श्री किशन, साधुराम, अहमद अली, सूरजन तथा डोंडिया, ये बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। कौन कौन से हैं बेटा? प्रत्येक शैली के अपने अलग चित्रकार होते हैं, इसलिए हमें सभी शैलियों के अलग अलग चित्रकारों के नाम याद करने हैं। एक बार हम दोबारा पढ़ेंगे। रामलाल, श्री किशन, साधुराम, अहमद अली, सूरजन तथा डोंडिया, ये बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। परंतु इन सब में भी जो ये 5-6 नाम है, इन सब में भी डोंडिया जो है वो इस शैली का प्रमुख चित्रकार है, क्योंकि इस शैली में पशु पक्षियों के चित्र बहुत सुंदर बनाए गए हैं और पशु पक्षियों के चित्र बनाने में कौन निपुण था? डोंडिया। तो इस शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? डोंडिया। प्रश्न आ सकता है कि भाई बूंदी शैली के एक प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताओ जो पशु पक्षियों के चित्र बनाने में निपुण था, तो उसका नाम क्या है? डोंडिया। अब हम बूंदी शैली की विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। जो ये शैलियां होती हैं ये एक दूसरे से अलग हुई होती हैं। जैसे मेवाड़ से निकली है बूंदी शैली, तो जो मेवाड़ की विशेषताएं और विषय वस्तु थी वही सेम विषय वस्तु और विशेषताएं बूंदी शैली की भी होंगी, क्योंकि ये मिलती जुलती हैं। जो चित्र वहां बनाए गए हैं उसी के अनुसार कोई एक आध पॉइंट इधर उधर होने के बाद इस शैली की भी वही विशेषताएं या विषय वस्तु हमें मिलेंगी। अब विषय वस्तु में और विशेषता में क्या फर्क है, पहले आप ये समझेंगे। विषय वस्तु वो होती है जिस टॉपिक पर हम चित्र बनाते हैं। हमारा विषय क्या था चित्रों का? जैसे बूंदी शैली का हमारा पहला विषय था कृष्ण लीला का चित्रण, दूसरा था राग रागनियों के चित्र, आखेट के चित्र। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार के चित्र। आखेट का मतलब शिकार। 12 मासा के चित्र, वर्ष के 12 महीनों का चित्रण, वनस्पति तथा प्राकृतिक चित्रण, जिसके अंदर हमारे पेड़ पौधे, वनस्पति और प्राकृतिक दृश्य जो है दिखाए जाते हैं। जनसाधारण के चित्र जिसमें आम जनजीवन के बारे में चित्रण किया गया है। सोने चांदी के रंगों का प्रयोग, इस शैली में सोने चांदी के रंगों का प्रयोग यानी कि उनको दर्शाने के लिए, जैसे जो उभारदार चीजें होती हैं उनको दर्शाने के लिए सोने चांदी के घोल से तैयार करके रंग जो है लगाया जाता है, उसको सोने चांदी के रंग बोलते हैं। रात्रि के दृश्य, चांदनी रात्रि के दृश्य, चांदनी यानी कि रात के समय जो दृश्य बनाए जाते थे उनको किस प्रकार दर्शाया जाता था, वो चांदनी रात के दृश्य होते हैं। तो ये सब जो विषय वस्तु हमारी बूंदी शैली की है, ये आपने देखा होगा, ये सभी विषय वस्तु यानी कि ये सभी पॉइंट हमारे मेवाड़ शैली में भी थे। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। तो बेटा जैसे मैंने बताया था कि बूंदी शैली की विशेषताएं,
विषय वस्तु और विशेषताएं मैं आपको समझा चुकी हूँ। विषय वस्तु क्या होती है, जिस विषय पर हम चित्र बनाते हैं, और विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताएं वो होती हैं जब चित्र बनने के बाद उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, वो चित्र अच्छा क्यों है, ये चित्र की विशेषताएं होती हैं। तो विशेषता हमारी पहली है धार्मिक चित्र। धार्मिक चित्र में आपको पता है भी कृष्ण लीला के चित्र अत्यधिक बनाए गए हैं, भगवत पुराण पर, रामायण पर आधारित चित्र धार्मिक चित्रण के अंदर आते हैं। दूसरा है प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य में पेड़ पौधे वनस्पति ये सभी चीजें दर्शाई जाती हैं। मानव आकृतियों में मतलब स्त्री पुरुषों की जो शारीरिक बनावट है वो चीजें आती हैं। वेशभूषा और आभूषण, स्त्री और पुरुषों की जो वेशभूषा होती है वो दर्शाई जाती है, उनके आभूषण दर्शाए जाते हैं प्रत्येक शैली के अनुसार। पशु पक्षी चित्रण में किन किन पशुओं का, किन किन पक्षियों का चित्रण किया गया है। अब इस शैली के जो पशु पक्षियों का चित्रण बनाने में निपुण कौन से चित्रकार थे, मैं आपसे ये पूछूं तो वो चित्रकार थे हमारे डोंडिया, जो पशु पक्षियों का चित्रण करने में निपुण थे। भवन सज्जा, भवनों को किस प्रकार के बनाए जाते थे, किस प्रकार उनकी सज्जा की जाती थी, उनको सुसज्जित कैसे किया जाता था। जंगल और शिकार के चित्र, जंगल के अंदर शिकार करने जब जो राजा महाराजा होते थे वो अक्सर शिकारी आखेट पर जाया करते थे, तो उस प्रकार के जो चित्र बनाए जाते हैं ये भी एक बूंदी शैली की विशेषता है। हाशिए और भित्ति चित्रण, हाशिए जो चित्र के चारों तरफ जो लाइनें लगाई जाती हैं उनको हाशिए बोलते हैं। भित्ति चित्रण जो दीवारों पर चित्रकारी अक्सर महलों में की जाती थी, तो ये भी बूंदी शैली की एक विशेषता है, हाशियों और भित्ति चित्रण। भित्ति का मतलब क्या होता है, भीत का मतलब दीवार, तो दीवारों पर जो चित्रकारी की जाती है उसको हम भित्ति चित्रण बोलते हैं। अगला है रेखा सौंदर्य। रेखा सौंदर्य के अंदर की भी इस शैली में किन किन प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया है। लहरदार रेखाएं हैं या सपाट रेखाएं हैं या अक्षितिज रेखाएं हैं। जब हम चित्र को देखते हैं तो इन सारी बातों का हमें पता चलता है कि इस चित्र की विशेषता कैसी है। त्योहार तथा उत्सवों का चित्रण, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, त्योहार तथा उत्सवों का चित्र यानी कि जो आम जनजीवन के त्योहार होते थे, उत्सव होते थे, राजा महाराजाओं की महलों में जो उत्सव मनाए जाते थे, उन सब का चित्रण भी बूंदी शैली की एक विशेषता है। बूंदी शैली के प्रमुख चित्र, आपको ये पूछे भी बूंदी शैली के किसी एक चित्र का नाम बताइए। किसी एक चित्र का नाम, चित्रकार का नहीं, चित्रकार के नाम हम पढ़ चुके हैं, अब हमने बूंदी शैली के चित्रों के नाम याद रखने हैं। वैसे तो बूंदी शैली में अनेक ग्रंथ, अनेक चित्र बनाए गए हैं, परंतु इसके दो प्रमुख चित्र हैं ये जिसको हम याद रख सकते हैं। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि बूंदी शैली के किसी एक प्रमुख चित्र का नाम बताइए, तो इसका पहला चित्र है स्नान के बाद। एक स्त्री को दर्शाया गया है स्नान के बाद, जैसे ही वो बाहर आती है तो उस स्वरूप में उसको खड़ी हुई दिशा में दिखाया गया है। दूसरा चित्र है हमारा रसिक पीरिया, ये भी हमारा एक ग्रंथ है जिसमें कृष्ण लीला के चित्र बनाए गए हैं। रसिक पीरिया जो है हमारा बूंदी शैली का दूसरा प्रमुख चित्र है। तो ये हुए हमारे बूंदी शैली के दो चित्र, स्नान के बाद और रसिक पीरिया। तो इसी के साथ आज हमारी बूंदी शैली के बारे में हमने जानकारी ली, फिर हमने बूंदी शैली की विषय वस्तु पढ़ी और अब हमने बूंदी शैली की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। तो अगली वीडियो में हम राजस्थानी शैली की अगली उप शैली किशनगढ़ शैली के बारे में जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।